जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 6 से 10 का आश्रवण कराऊंगा। ध्यानपूर्वक अर्थ के साथ में प्रभु श्री राम हनुमान जी को और शंकर जी को स्मरण करके इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम हनुमते नमः। निज विकलता विचारि बहोरी, बिहस गयऊँ गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकहि पाथोधि पधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बधवा लिया है। करगहि पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, नाथ बयरु कीजे ताहि सो। बुद्धि बल सखिय जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैट भजहि मारे, महावीर दिति सूत संघारे। जहि बलि बाधि सहस भुज मारा, सोई अवतरं हरन महि भारा। सीताराम सीताराम। जिन्होंने, मंदोदरी कहती है रावण से समझाते हुए कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दत्त मारे और 12 और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दति के पुत्रों अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बाधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की, नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघं सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख अर्थात सरल जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असि नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन अर्थात बुढ़ापेपन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं।
सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतन करहि जहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयत करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। अस कहीं नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रामन मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुतै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, जो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बरन कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आज सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति का अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री मति अति थोर। सीताराम सीताराम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पुर आव एहि भांति। बारिधि नाग एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। हे सभी मूर्ख सुखामदी मंत्री, ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं।
क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है ना, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ के क्यों नहीं खा लिया। इस मंत्रियों ने स्वामी अर्थात आपको ऐसी संपत्ति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बंधायउ हेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बढ़ा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुण मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग अहाई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करऊं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बड़े ही थोड़े होते हैं। नीत सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तौन बढ़ाई अरारी। नाही तसन्मुख समर मही, तात करिय हठी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जाओ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहित उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेष जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। बैठ जाई तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन बगावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल कर ताल पखावज मृदंग, और
और बीड़ा बज रहे हैं। ताल करताल और पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यप सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यप श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। प्रिय मित्रों, यहाँ श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 10 संपन्न हुआ। दोहा संख्या 11 से अगले दिन श्रवण कराऊंगा। जय श्री राम।